In an AP given an is equal to 4 means nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 4 है। कॉमन डिफरेंस d is equal to 2 and sum up to n term is given here -14। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो हमें nth टर्म गिवन है, ए एन की वैल्यू हमें 4 गिवन है, करेक्ट। तो ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टू फाइंड nth टर्म वी कैन यूज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू 4 है। फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे, प्लस एन माइनस वन, करेक्ट। क्या आपको nth टर्म पता है, नहीं पता है, तो हम n-1 को भी एज इट इज नोट करेंगे, और d कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू 4। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट इट विल गिव यू, a प्लस टू का मल्टीप्लाई n में होगा, इट विल गिव यू 2n। टू का मल्टीप्लाई -1 में होगा, इट विल गिव यू -2, और इस +4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा तो इट विल बिकम -4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेट्स सी हियर, a प्लस 2n -2 -4 विल गिव यू -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हमें दो अननोन्स है, राइट। ए और एन हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे इक्वेशन 2 को फॉर्म करने के लिए। चलो यहाँ पर देखो, हम इक्वेशन 2 फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस एन इज इक्वल टू -14 हमें क्या है, गिवन है। सम अप टू एन टर्म हमें गिवन है -14। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब हमें nth टर्म पता है और फर्स्ट टर्म तो अननोन ही है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू -14। तो चलो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इस 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, सो हमें मिल जाएगा n। एक को हम एज इट इज नोट करेंगे, प्लस एल की वैल्यू हमें पता है 4 है, सो एल के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर 4 राइट करेंगे, इज इक्वल टू -14, और ये 2 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम इंटू 2। सो ये हमारा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो NA प्लस n इंटू 4 विल गिव यू 4n इज इक्वल टू -28। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स है, एक a है और एक हमारा n है। क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। चलो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू +2n, राइट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम -2n, -6 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम +6। सो a के प्लेस पर मैं क्या राइट कर सकता हूँ, -2n+6। तो इस a के प्लेस पर मैं राइट कर लूंगा -2n+6 +4n, और इस -28 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, सो इट विल बिकम +28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो n का मल्टीप्लाई -2n में होगा, इट विल गिव यू -2n²। n का मल्टीप्लाई 6 में होगा, इट विल गिव यू +6n +4n +28 इज इक्वल टू 0।
चलो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो -2n² को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। -6n + 4n विल गिव यू +10n +28 इज इक्वल टू 0। क्या मैं -2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ? बिकॉज मुझे यहाँ पर n² के साथ में -2 मीन्स माइनस का साइन मुझे नहीं चाहिए, तो माइनस भी मैं कॉमन लूंगा और साथ में 2 को भी कॉमन ले लेंगे। तो -2 हमारा यहाँ से कॉमन हो जाएगा। जब आप -2 से -2n² को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? n² मिलेगा। एंड व्हेन यू डिवाइड 10n बाई -2 यू विल गेट -5n। और 28 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 14 इज इक्वल टू 0। सो -2 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो हम हमें क्या मिलेगा? n² -5n -14 इज इक्वल टू 0/-2। 0/-2 हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो लेट्स सी हियर। ये हमें मिल जाएगा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो n² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। 1 का मल्टीप्लाई हम 14 में करेंगे। 1 × 14 हमें क्या मिलेगा? 14। अभी हम 14 के ऐसे 2 फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर साइन माइनस है, तो दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। सो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे? 14 के ऐसे 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 7 and 2। जब आप 7 - 2 करोगे सो यू विल गेट 5। राइट। सो इन इन दोनों फैक्टर्स का मैं यूज करूंगा इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। सो चलो हम लोग आगे देखते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा n² -5 के प्लेस पर क्या मैं इन दोनों फैक्टर्स का यूज कर सकता हूँ? कैसे करेंगे यूज? 5 के प्लेस पर मैं राइट कर सकता हूँ 7 - 2 × n - 14 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा n²। इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा और इधर से n का मल्टीप्लाई होगा। सो -7 विल गिव यू -7 × n विल गिव यू -7n। और इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल गिव यू +2 का मल्टीप्लाई n में होगा +2n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम पेयर फॉर्म कर लेंगे। फर्स्ट पेयर से हम n को कॉमन लेंगे, सो n हमारा कॉमन हो जाएगा। n² को जब आप n से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा n -7n को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस यहां से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा n - 7 इज इक्वल टू 0। सो यहां से देखो इन दोनों टर्म्स में n - 7 प्रेजेंट है, सो वी कैन टेक n - 7 एज द कॉमन। n - 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? आइदर n - 7 हमारा 0 हो और n + 2 की वैल्यू हमारे पास 0 हो। n - 7 0 होगा, सो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 7। n + 2 अगर 0 होगा तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी -2। हमारा n है क्या? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। करेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे हम एप्पल की बात करें, राइट, तो 1 एप्पल हो सकता है, 2 एप्पल हो सकता है, 3 एप्पल हो सकता है। क्या -1 एप्पल होगा, -2 एप्पल होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। और हम कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे? सो n = 7 हम लोगों को कंसीडर करना है। ओके। तो n = 7 ये हमारा हो जाएगा n की वैल्यू। इसके लिए आप यहाँ पर राइट कर सकते हो
रीजन देते हुए आप राइट कर सकते हो। n कैन ना n नाइदर बी नेगेटिव, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हमारी n की वैल्यू क्या मिल गई है, n इज इक्वल टू 7। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए n इज इक्वल टू 7 को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स राइट हियर, पुट n इज इक्वल टू 7 इन above इक्वेशन, पुट n इज इक्वल टू 7 इन above इक्वेशन। सो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू -2, n के प्लेस पर हम 7 पुट करेंगे, +6। सो -2 इंटू 7 विल गिव यू -14, +6, सो -14 +6 विल गिव यू -8। इट मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -8, और n की वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। दो चीजें हमें फाइंड आउट करना था, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।